काल जो है समय की स्थिरता और निरंतरता को दर्शाता है, ठीक है, और जिसमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होते हैं, ठीक है। तो वर्तमान काल है तो भविष्य की ओर जाएगा तो निरंतर चलते रहेगा, और भूतकाल में जो कार्य हुआ है, यानी तीनों अवस्था, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीनों अवस्था को जो दर्शाए उसको कहेंगे हम काल, ठीक है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तीन प्रकार के होते हैं, मतलब हर टेंस के तीन भेद होते हैं। पहला हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या पानी है ये ना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर देखो कैसे है, टेंस यहाँ लिख लिए। टेंस के तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर टेंस के चार भेद होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ देखो सबका आगे में यहाँ क्या है, प्रेजेंट। प्रेजेंट तो यह जो है, ये चार को जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंडिफिनिट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट, पास्ट में भी हो जाएगा। तो यहाँ सबके आगे हम क्या जोड़ेंगे, पास्ट। इधर जो है यहाँ से वही लिखिए, पास्ट जोड़ दिए, इधर आपका है इंडिफिनिट टेंस। पर पास्ट फिर देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, इम परफेक्ट टेंस। इम है आई एम, यहाँ भी फिर प्रेजेंट है, फिर क्या लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट। यहाँ प्रेजेंट है, इसके जगह फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चार इसका हो गया, चार इसका हो गया, चार इसका भी होगा। उसी प्रकार यहाँ पहले लिख लो, क्या है यहाँ पर, इंडिफिनिट लिखो, इंडिफिनिट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसका है, फ्यूचर वाला का है। आगे में सबका क्या डालेंगे, फ्यूचर, 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 फ्यूचर। चार हो गया, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो चार टेंस इसका हो गया, चार पार्ट, चार प्रकार इसके, चार प्रकार इसके, चार, तो सबका चार तिया कितना हो गया, 12। तो टेंस या काल किसको कहेंगे, या समय की निरंतरता और स्थिरता को दर्शाता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कहते हैं वर्तमान काल को, पास्ट टेंस कहते हैं भूतकाल को, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यही सब के आगे प्रेजेंट लगा दिए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। उसी तरह पास्ट में भी है, यही चीज लिखे हुए है, इंडिफिनिट टेंस, यहाँ भी इंडिफिनिट है, यहाँ इम्परफेक्ट है, परफेक्ट है, यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसके आगे क्या जोड़ दिए, पास्ट। तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसी प्रकार फ्यूचर वाला भी सबके आगे फ्यूचर जोड़ दिए, यहाँ इंडिफिनिट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना हम लोग सिर्फ अभी परिचय जाने कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और हर प्रकार के कितने प्रकार होते हैं ना। तो तीन प्रकार के हुए, प्रेजेंट कितने भागों में है, चार भागों में बटा, पास्ट चार भागों में, फ्यूचर चार भागों में, और अलग अलग हम टेंस का रूल, नियम, ठीक है, पहचान ये पढ़ेंगे। इसको सबसे पहले यहाँ देखो कौन एक नंबर में, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान इसका होता है क्या, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान होगा जिस क्रिया के अंत में ता प्लस है, ती प्लस है, ते प्लस है, ठीक है, ये लगा रहेगा अंत में, उसको समझेंगे कि हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। रूल क्या है इसका, तो रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वर्ब के साथ एस या ई एस कहाँ लगेगा,
तो किसमें लगेगा? जब सब्जेक्ट ही, सी, इट और कोई भी नाम के साथ रहे, कोई भी नाम के साथ शुरू हो तो उसके साथ एस या एस लगता है, उसके वर्ब के साथ एस या एस लगता है। आई, वी, दे, यू या कोई भी बहुवचन से शुरू हो तो एस या एस नहीं लगता है, एस या एस नहीं लगता। ठीक है, उदाहरण हम देते हैं, जैसे मैं एक रोटी खाता हूँ, इसको पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। तो मैं काम कर रहा हूँ तो सब्जेक्ट हो गया मैं, ठीक है, और काम हो गया मेरा खाना, तो ये हो गया आपका वर्ब। ये क्या हो गया? जो काम होता है वो वर्ब हो गया, और जिस पर काम का फल पड़े वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ रूल कह रहा है सब्जेक्ट और वर्ब लगाइए, उसके बाद क्या लगाइए? ऑब्जेक्ट लगाइए। तो सब्जेक्ट मैं हो गया, कब मैं का आई, वर्ब खाना का होता है ईट, इसके साथ बोल रहा एस या एस लगेगा, तो आई वाला के साथ क्या होगा? नहीं लगेगा, बस इसको ईट ही छोड़ दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है? ए ब्रेड, रोटी है ना, तो क्या देंगे? ए ब्रेड। एक उदाहरण और देते हैं जिसमें एस या एस लगता है, जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? वह का क्या हो गया? ही होगा। वर्ब है, उसके बाद वर्ब कौन है? जाना का होता है गो में एस लगेगा या ईएस लगेगा? ईएस लगेगा, इसमें लगता है, चूंकि सब्जेक्ट जो है मेरा ही से शुरू है, ही वाला में लगता है ना, तो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, एस या ईएस में कोई एक, तो इसमें ईएस लगेगा। तो यहाँ रूल पकड़ लिया, सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब हो गया गोज, और ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है? स्कूल, तो स्कूल के पहले कोई स्थान है तो क्या लगेगा? टू स्कूल। तो इस तरह से जब भी सब्जेक्ट ही रहे या सी रहे या इट रहे, कोई नाम रहे, तो उसके वर्ब में एस या ईएस जरूर लगेगा। अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यूज या कोई बहुवचन मतलब दो गो नाम हो जाएगा तो बहुवचन हुआ, बहुवचन के साथ शुरू हो तो एस या ईएस नहीं लगता। ये हो गया आपका पॉजिटिव रूल। क्या हुआ? ये पॉजिटिव रूल। इसका नेगेटिव रूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका नेगेटिव रूल ज्ञात करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब। कोई भी हम लोग सिंपल टेंस पढ़े हैं तो सब्जेक्ट के बाद इज आर एम आता है, वाज वेयर आता है, कुछ न कुछ आता है, तब ये प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब आता है। इसमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब है, मेन वर्ब। लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब का सहारा लिया जाता है, यानी सहायक क्रिया। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब कौन आता है? डू या डज। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज हो गया, और प्लस नॉट हो गया, और तभी वर्ब के साथ एस या एस जैसा झंझट जो था वह खत्म हो जाएगा, या हो जाएगा वर्ब वन और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका नेगेटिव रूल हो गया। जैसे वह स्कूल जाता है, इसमें आ जाएगा वह स्कूल नहीं जाता है। इसी को बना देते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। डू या डज में ये ध्यान रखना कि जिसके साथ एस या एस लगता है उसके साथ लगभग डज लगता है। तो डू या डज में कोई एगो लगाएंगे, क्या लगेगा? इसमें डज लगेगा। उसके बाद क्या है? नॉट। वर्ब वन जाना का क्या हो गया? गो। कहाँ जाता है? स्कूल। ऑब्जेक्ट कौन है? स्कूल, तो हो जाएगा टू स्कूल। ठीक है, ये हो गया आपका क्या हो गया? नेगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव किसको कहेंगे? जिसका शुरू में क्या वाला चिन्ह रहे, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह गाती है, क्या वह सोता है, क्या वह रोता है, शुरू में क्या रहेगा तो क्या है? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव रूल बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। इसमें नोट हटा दीजिएगा, डू या डज है ना यहाँ, या सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज। वह हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दें, तो डू या डज पहले आ जाएगा, आगे में तो थोड़ा कैपिटल लेटर लेगा, क्या हो गया? डू या डज। उसके बाद सजा दीजिए, सब्जेक्ट क्या प्लस सब्जेक्ट। नोट अभी नहीं बोला है ना इसमें देने, तो नोट नहीं देंगे। वर्ब क्या है? वन, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एक लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। एक उदाहरण इसका लेते हैं, जैसे में क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, तो देखो वह हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ है लेकिन डू या डज पहले लगाना है, तो वह में क्या लगता है? डू की डज लगता है, तो पहले शुरू में ही आपको लगा देना है डज लगा दिए। फिर बोला सब्जेक्ट क्या है? वह का क्या देंगे? ही। वर्ब वन क्या है? जाना का क्या होगा? गो। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, यहाँ क्या देंगे? टू स्कूल इसलिए लगता है कि स्थान हो गया, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो शुरू में क्या वाला लगा दिए, इसको समझ में आया आपको? अब इंट्रोगेटिव हो गया, इसके बाद हम लोग लगाएंगे टर्म होता है क्या है कि बीच में जब वही प्रश्नवाचक बीच में चले जाए, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक है, WH क्वेश्चन, यानी वाट, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह का प्रश्न रहे और वाक्य के बीच में रहे। यही क्या अगर वाक्य के बीच में रहे, वाट मैंने क्या होता है? वेन मैंने कब, वाई मैंने क्यों, वेयर मैंने कहाँ,
वही जब बीच में रहे उसको बोलेंगे टर्म। तो टर्म रूल निकालेंगे तो यहाँ हम टर्म ही लिख दिए डायरेक्ट WH क्वेश्चन के बदले। तो टर्म प्लस इसके टर्म लिख देना है और जो इंट्रोगेटिव रूल है उसको बैठा दीजिए। इंट्रोगेटिव रूल क्या बताइए? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। बताओ यह रूल कैसे बना? पॉजिटिव वाला में हेल्पिंग वर्ब निकाले तो इंट्रोगेटिव बन गया। और टर्म रूल बनाने क्या है कि टर्म लिख देंगे और इंट्रोगेटिव वाला पूरा रूल उसमें जोड़ देंगे तो टर्म रूल बन गया। उदाहरण के लिए आप जैसे आप बाजार क्यों जाते हैं? आप बाजार क्यों जाते हैं? आप बाजार, तो इसमें बीच में क्यों आया? इसी को बोलेंगे टर्म। तो टर्म के जगह में आप क्या लगाइए? क्यों। क्यों का अंग्रेजी क्या हो गया? वाई। डू या डज में आपके अनुसार कौन लगेगा? आपका अंग्रेजी यू होता है तो यू वाला में एक बार जान लीजिए डू लगेगा, डज नहीं लगेगा। उसमें SEIS वाला में SEIS लगता था तो उसी प्रकार यू वाला में क्या लगेगा? डू। वाई डू। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आप। आपका क्या हुआ? यू हुआ। वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। जाना का गो। कहाँ जा रहा है? मार्केट। तो गो टू मार्केट। ठीक है। बीच में जब कब क्यों कहाँ कैसे रहेगा उसको कौन रूल से बनाएंगे? टर्म रूल से। और शुरू में क्या रहेगा तो उसको इंट्रोगेटिव समझेंगे। वाक्य में अगर नहीं लगा रहे तो उसको नेगेटिव समझेंगे। और ये कौन रूल हो गया? पॉजिटिव। एक नंबर कौन रूल हो गया? पॉजिटिव। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था इसलिए हेल्पिंग वर्ब का इसमें निर्माण करना पड़ा डू या डज। आगे जो टेंस पढ़ेंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब लगभग होता है, इज आर मिलेगा, वाज वेयर मिलेगा, वो सहायक क्रिया है। इसमें नहीं था तो हमने बनाया। तो हर टेंस का इसी प्रकार से विस्तार से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और टर्म।